Hello guys, how are you? I hope you all are very fine. तो guys, after a long time हम फिर से मिल रहे हैं और गाइज आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम लोग बात करेंगे उसके पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल पार्ट के ऊपर और उसमें हम लोग देखेंगे आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकुलरली। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने मैटर्स पढ़ लिया होगा। मैटर्स के बाद आप लोगों ने इज आवर सराउंडिंग मैटर प्योर और नॉट, ये चैप्टर भी पढ़ा होगा। उसके बाद आप लोगों ने एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ड अप। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग, ठीक है, तो अगर हम किसी बिल्डिंग के बारे में बोलते हैं तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एंड अगर वो एक स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का तो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो फंडामेंटल है वो क्या है, ये बड़ा जरूरी है। तो उसके फंडामेंटल्स ब्रिक्स हो सकते हैं। ये सारी बातें जब आप लोग मैटर्स पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को इन सब चीजों का पता चल गया होगा कि व्हाट आर द मैटर्स, है ना, और मैटर्स मिलकर के किससे बने, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसकी डिस्कवरी कंटिन्यूअसली चलती रही कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन मैटर। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम लोग अगेन फिर से आगे बढ़ते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो गाइज फटाफट से आप लोग जाकर के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो गाइज देखिए जरा, हम लोगों ने देखा क्या था, हम लोग मैटर देख चुके हैं। ये सारा का सारा जरा समझिए, ये सारा का सारा गेम स्टार्ट कहां से हुआ। ठीक है, ये हम लोग को ये इतना ज्यादा पढ़ना क्यों पड़ रहा है ना। तो समझिए, हम लोग जब मैटर पढ़ रहे थे, when we are discuss about the matter, हम लोगों ने एक बात बोला था कि मैटर और डिफिनेशन तो सबको पता है, मैटर्स एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैव मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। हमारे आसपास की हर वस्तु जो कि क्या करती हो, जगह घेरती हो और उसका अपना एक भार हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। इसमें एक चीज हमने देखा था कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये एक बात हम लोगों ने देखी थी, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इफ वी टॉकिंग कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो व्हाट इज द फंडामेंटल। अच्छा देखिए, पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फिर उसके बाद इन्हीं पार्टिकल्स की कई सारी आप लोगों ने क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे हैव इंटर पार्टिकुलर स्पेस, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये सारी चीज आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, और इसी इसी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज जस्ट बिकॉज द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ देयर पार्टिकल्स। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अभी देखिए, साइंटिस्ट जैसे जैसे साइंस थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम पीरियड बीतता गया, साइंस के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, एडवांस इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स आती गई, वैसे वैसे हम और भी छोटी चीजों को देख सकते थे। जैसे हम लोगों ने किसी पार्टिकल्स को देखा, ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप था या आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट यू आर यूज इन योर लैबोरेटरीज, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 14x या 10x 40x तक देख सकते हैं। बट स्टिल इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन सी वेरी माइन्यूट थिंग्स, बहुत ही छोटी चीजों को हम देख सकते हैं। दिस इज, ये ऐसा क्यों हो पाया, जस्ट बिकॉज द मॉडिफिकेशन या वी कैन से दैट जस्ट बिकॉज द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस। जैसे जैसे साइंस विकसित होता गया, हम छोटी सी छोटी चीजों को देखते गए। वैसे ही क्या हुआ कि जब हम बात कर रहे थे कि मैटर मिला है, बना है पार्टिकल्स से, तो हमको पता चला कि नो, दे आर द नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं इन्हीं पार्टिकल्स को हमने एक नाम दे दिया, वो नाम दिया एटम एंड मॉलिक्यूल्स। या ये जनरली मैटर्स आर मेड अप ऑफ, अब हम क्या कहते हैं कि जनरली मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड मैटर्स। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कि ये कहता है, वी आर स्लाइटली डिस्कस अबाउट दिस। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता है
कि द एटम्स द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम, that means atom are the smallest particle, or we can say that atom is the fundamental particles. इसके कहने का मेन मतलब क्या था, इसके कहने का जो मेन तात्पर्य था वो ये था कि atoms are the fundamental particles, ठीक है, एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये इसके डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कहने का मेन मतलब था। उसके बाद इसने बहुत सारी बातें जोड़ी उसके अंदर और फिर जो कुछ भी हुआ, बट स्टिल दैट हमारे साइंस के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को भी झूठा ठहरा दिया, या इसने उसके ड्रॉबैक दे दिए, या कह सकते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल कर गई। ठीक है, वो ये था, हम बड़ा बेहतरीन डिस्कवरी है, उसके बाद हम लोग आते हैं उस डिस्कवरी के ऊपर, बट स्टिल हम बात कर रहे हैं एक ग्रेजुअल जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया हम कैसे पार्टिकल्स को देख पाए। अगेन जब थोड़ा सा साइंस और डेवलप हुआ तो हम क्या देख पा रहे हैं, नाउ एट दैट टाइम वी आर सीन कि मैटर्स आर नॉट मेड अप ऑफ एटम, एंड मैटर्स जो है एटम और मॉलिक्यूल से बने हैं, बट एटम और मॉलिक्यूल्स आर, या वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। बट स्टिल नाउ हम ये चीज नहीं कह सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एटम से भी छोटी बहुत सारे 3 पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो कि एटम से भी छोटे हैं। ठीक है, तो एटम अब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रह गया अभी के डिस्कवरी में। क्यों? क्योंकि अभी जो डिस्कवरी हुई वो कुछ ऐसी हुई, वी कैन सी एटम के अंदर भी क्या है, जरा समझिए। एटम जो है ना, एटम के अंदर क्या है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन, एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स अभी हमने डिस्कवर कर लिए। मतलब कि जो एटम, जो कि बोला जा रहा था कि एटम आर द फंडामेंटल पार्टिकल, यानी इससे छोटा कोई पार्टिकल मैटर के अंदर मौजूद नहीं है, परंतु हमको क्या मिला कि एटम खुद 3 पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो नाउ दीज आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब हमको क्या मिले, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है हमारे मैटर के? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अभी जो सबसे छोटे पार्टिकल्स जिससे मिल करके मैटर बना वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमारी आज की और इस चैप्टर की पूरी स्टडी जो होगी ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम, ठीक है, या मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम के ऊपर होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना देखने वाले हैं। अभी जरा समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनका कंपोजिशन ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि ये मिलकर के एटम को बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते कहाँ हैं एटम के अंदर, एक ये सवाल उठता है। ठीक है, तो एक मेजर डिस्कवरी के बाद ये कंक्लूजन आया। अभी हम इस कंक्लूजन को केवल समझ रहे हैं, फिर उसके बाद ये कंक्लूजन आया कैसे, कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरी करी, उसके प्रैक्टिकल्स क्या थे, उसके एक्सपेरिमेंट क्या थे, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, ये सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे। तो एट फर्स्ट वी आर मेकिंग एन एटम। ठीक है, जस्ट यू ऑब्जर्व दिस, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। ये एक मॉडल आया हमारे एटम का, इट इज द मॉडल ऑफ एन एटम, इट इज द मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड इट। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर, ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। इट इज व्हाट, इट इज न्यूक्लियस। ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस का। दिस इज, ये जो है ये क्या है, ये जो हमको दिख रहा है, दीज आर ऑर्बिटल्स, इसको हमने नाम दिया ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे ऑर्बिटल है और ये हमारे क्या है,
दीज आर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल, अब जरा समझिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे और न्यूट्रॉन कहाँ पे है। हम एक अभी बस एक व्यू ले रहे हैं इस चैप्टर में, हमको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। जरा देखिए न्यूक्लियस जो है ये कंटेन करता है क्या, इट कंटेन प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है तो प्रोटॉन के ऊपर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको अभी से ये पता हो जाना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये हमको समझ में आ गया है। आवर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इट इज क्लियर। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। तो ये चीज हमारी अभी यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीजों को जो पढ़ा उसमें से हम एक कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अपन पूरा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are the fundamental particle of matter। तो ये चीजें अभी हमारी क्लियर हो जानी चाहिए कि नाउ अभी हमारे पास एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये चीज हमको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए एकदम। एंड सेकेंड थिंग्स जो हमको अभी याद रखनी है वो ये है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन, ये सिंबल इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। दो तीन चीजें हमको क्या देखने को मिली, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। सेकेंड थिंग्स कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। क्लियर है, we can draw it like that, this is पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दिस इज, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसी के अराउंड क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड इट, आवर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है। दिस इज द मॉडल ऑफ एटम। Okay, so next we have go to discuss about the discovery of fundamental particles। तो हमारा जो टॉपिक होगा अभी वो क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज आवर, ये हमारे अभी आज का क्या है, हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। और जो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर वो है डिस्कवरी। जो सबसे पहला हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसके ऊपर स्टडी करेंगे वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा मजेदार कहानी है ना, आप लोग को मजा भी आएगा सुनने में कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कैसे, जरा समझिए। विदेशों में क्या था कि चर्च हुआ करता था, आप लोग चर्च जानते होंगे, और चर्च में जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहा जाता है, प्रिस्ट, है ना। तो वो पादरी लोग जो थे वो क्या होता था कि पहले बड़ा पूरा लोगों को क्या करते थे, डरा वरा के रखते थे, जैसे अपने इंडिया के अंदर था, है ना। तो वैसे वो वहां पे भी क्या था कि बहुत ही डरा करके लोगों को रखते थे, प्रिस्ट वगैरह। तो कभी कभी जब बिजली कड़कती थी, तो प्रिस्ट वगैरह क्या कहते थे कि भैया आम जनता से बहुत ज्यादा फायदा उठाने के लिए कि भैया आपसे भगवान जो है वो नाराज है ना, गॉड इज बहुत वो गुस्से में है और अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो जब कभी भी थंडरिंग होती थी, है ना, जब कभी बिजली चमकती थी और कि कभी गिर गई तो समझ लो उनका एकदम मस्त, है ना, बढ़िया, लेकिन वो काफी डरा करके रखते थे। तो आम जनता से वो कहते थे कि तुम हमको भेंट दो, चढ़ावा दो, मंदिर पे आकर के पूजा करो, है ना, और खूब सारे भगवान को तोहफे दो, तो भगवान तुम पे खुश हो जाएंगे और बिजली तुम पे नहीं गिरेगी। तो इस चीज को लेकर के वो बहुत फायदा उठाते थे, खूब मजा लेते थे, है ना। उनका दुकान खूब बढ़िया चलता था। लेकिन जे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उनको ये बात अच्छी नहीं हुई, उनको बातें हजम नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नो, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना, द थंडरिंग इज अ फिजिकल फिनोमिना। और ये जो हो रहा है, उन्होंने बताया कि ये क्यों हो रहा है, दिस इज अ फिजिकल फिनोमिना, और ये कोई भगवान का किया हुआ कुछ नहीं है, भगवान को इसमें क्यों घसीट रहा है। और फिर उसके बाद ये काफी बहस बढ़ती गई और जे जे थॉमसन ने बोला कि मैं खुद बिजली चमका सकता हूँ लेबोरेटरी के अंदर। तो यहाँ पे बहस और बढ़ गई। तो लोगों ने उनको कहा कि इफ यू डन दिस देन इसका मतलब कि तुम भगवान ही हो सकते हो अगर तुम बिजली चमका दिए तो, है। तो जे जे थॉमसन लग गए काम पे। उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए काम पे एकदम मस्त लग गए। और वो अब क्या हुआ कि जे जे थॉमसन जो थे, उन्होंने एक सेटअप बनाया। दे क्रिएट अ सेटअप। उन्होंने क्या करा, जरा उनका सेटअप हम फटाफट से देख लेते हैं। जे जे थॉमसन ने एक कैथोड रे लिया, उन्होंने एक कैथोड रे लिया, टू का कैथोड रे, सॉरी कैथोड, इट इज अ डिस्चार्ज कैथोड ट्यूब। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब जिसके अंदर से गैस वैस सब निकाल दो, ठीक है, उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर से सारा गैस वैस हमने सब निकाल दिया है, और अब ये क्या हो चुका है, हम उसमें वही गैस भरेंगे जो हम चाहेंगे, है ना। और इसमें हम कुछ ऐसे गैसेस भर दिए हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। जो ऊपर जहां थंडरिंग होती है वहां पे जो कुछ गैसेस पाए जाते हैं, वो सारे गैसेस हमने क्या कर दिए, यहाँ पे भर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एनोड एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज कैथोड, ठीक है। और इसको क्या करा, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी से उन्होंने जोड़ दिया। दे कनेक्ट दिस विथ अ हाई वोल्टेज बैटरी, इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्होंने ऐसा करने के बाद इन्होंने क्या किया, इधर कहीं स्विच होगा। आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो आप सर्किट जानते हो कि सर्किट कैसे बनता है ना। दिस इज अ के, दिस इज अ बैटरी, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इट इज अ के, इट इज बैटरी, है ना, इट इज आवर कैथोड, इट इज एनोड, ठीक है। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो वी कैन से दैट कैथोड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड इफ वी स्टार्ट दिस सर्किट, जैसे ही हम इस सर्किट को स्टार्ट किया, उन्होंने देखो कंडीशन क्या क्या अप्लाई किया यहाँ पे,
एटमॉस्फेरिक गैसेस, है ना, और उसके बाद लो प्रेशर, लो प्रेशर, है ना, ये चीजें यहाँ पे है। और बैटरी जो है वो क्या है, हाई वोल्टेज, 13,000 वोल्ट की बैटरी यूज करी थी इन्होंने, 13,000 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने इस सेटअप को चालू किया, जैसे ही इन्होंने बैटरी की को चालू किया, यहाँ पे क्या हुआ, एक थंडरिंग चालू हुई, एक बिजली का कड़कना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये थंडरिंग हो रही। तो लेबोरेटरी के अंदर पहली बार 51-52 सेकेंड के लिए बिजली कड़की, डन बाई जे थॉमसन। याद रखना, दिस सेटअप इज डन बाई, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाई जे थॉमसन, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या करा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करा। ठीक है, तो यहाँ पे जब अभी अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बनी, हड़बड़ाना नहीं, अभी क्या हुआ, अभी लेबोरेटरी के अंदर केवल बिजली चमकी है ना, बहुत जल्दी बहुत तेज मत बनो। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या हुआ, अभी केवल बिजली चमकी है। तो लेबोरेटरी के अंदर 51 सेकेंड के लिए पहली बार बिजली चमकी। अब जे थॉमसन ने बोला, अभी जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन से कोई नाता नहीं है, अभी वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के मूड में नहीं है, अभी वो केवल और केवल बिजली चमकाने के मूड में है। ठीक है, तो जब बिजली चमक गई और पृष्ठ वृष्ठ का सबका दुकान उकान बंद हो गया, तो उसके बाद जे थॉमसन को सर की उपाधि दी गई। मतलब सर का मतलब साइंस में होता है भगवान, है ना, तो अब जे थॉमसन को हम क्या कहेंगे, सर जे थॉमसन। ठीक है, आफ्टर थंडरिंग इन लेबोरेटरी जे थॉमसन को क्या उपाधि मिली, सर। अब हम इनको क्या बोलेंगे, सर जे थॉमसन। तो सर जे थॉमसन डन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम आते हैं। अभी देखो, इन्होंने बोला जब ये हो गया, इनको वो सर की उपाधि मिल गई, अब ये रिलैक्स हैं, तो 3-4 महीने के बाद इनके दिमाग में एक सवाल आया। और सवाल क्या आया कि ये जो थंडरिंग हुई है, ये हुई क्यों है, व्हाई इज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इन्होंने अगेन इस सेटअप को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अभी बैटरी को इन्होंने हाई वोल्टेज रखा, बट 13,000 वोल्टेज कम कर दिया, है ना। और उसके अलावा इस सेटअप को, ये जो इन्होंने बहुत बड़ा कैथोड ट्यूब लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उस ट्यूब को क्या कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, और अब ये आ गए कि ये थंडरिंग हुई क्यों, इस चीज को जानने के लिए। तो इन्होंने देखा, वो क्या देखा, जरा समझो। अब ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जरा देखो। इन्होंने देखा कि ये थंडरिंग जो हो रही है ये किधर से हो रही है, ये कैथोड से हो रही है। ये जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो हो रही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। दिस थंडरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ये बिजली जो स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, कैथोड से एनोड। तो कैथोड टू एनोड इसका मूवमेंट हो रहा है, इन्होंने ये देखा। अभी इन्होंने बोला कि ऐसा हुआ क्यों, तो इन्होंने देखा कि हमने जो भरा है ट्यूब के अंदर, वो क्या है, दैट इज एटम या गैसियस एटम, है ना। तो गैस के एटम्स हैं जो कि क्या है, यहाँ पे भरे हुए, मेनी एटम्स आर फिल्ड। ठीक है, और इस साइड से हमने क्या करा, इस तरफ हमने क्या लगा रखा है, दैट इज कैथोड। इस तरफ हमने कैथोड लगा रखा है। और जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने कैथोड को, जैसे ही हमने इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन, यानी ये कैथोड क्या करेगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंकेगा, हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर की तरफ छोड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके आया और इस एटम को स्ट्राइक किया, है ना। तो जब इसने इस एटम को स्ट्राइक किया, तो इस एटम का, वैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस एटम को स्ट्राइक करेगा, है ना। तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कहीं खड़े हो, और तुम्हारे पीछे से कोई तुम्हारा दोस्त आए हाई वेलोसिटी के साथ एकदम दौड़ता हुआ और तुमको धक्का दे दे, तो क्या होगा, तुम आगे की तरफ भागोगे, है ना, ऐसा होगा।
या फिर तुम सपोज दैट तुम अपने हाथ में कुछ लेकर के ऐसे खड़े हो, तुम्हारा दोस्त है और पीछे तुमको जोर से धक्का दिया, तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ का जो सामान है वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा था, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हाई वेलोसिटी या हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हाई एक्साइटेड स्टेट में लाएगा। और ये अभी हमें इस एक्साइटेड स्टेट वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो आपको 11th और 12th में पढ़ना है। हम बस एक फिजिकल प्रोसेस से पढ़ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इस एटम को स्ट्राइक करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो अब इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर आ गए, और ये इसको स्ट्राइक करेंगे, ये अगेन इसको स्ट्राइक करेंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो ऐसे ये दिख रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, ये कैथोड रे जो हमको दिख रही है, जरा देखो, ये जो रे यहाँ से निकल करके दिखी ना, ये कैथोड से जो रे दिखी है, कैथोड टर्मिनल से ये रे निकली है, इसीलिए इसका नाम जे थॉमसन ने क्या रख दिया था, कैथोड रे। अब जरा समझो, कैथोड रे, तो इन्होंने बोला कि कैथोड रे क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड रे से, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज, ये कैथोड रे के बनने का कारण ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने देखा कि चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से पार्टिकल्स ये जो निकल रहे हैं, दिस इज रिलीज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, यहां से इन्होंने किसकी डिस्कवरी कर दी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन एटम के अंदर। क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डन बाय जे थॉमसन, उन्होंने ये सेटअप बनाया। इस सेटअप में क्या था, इन्होंने यहाँ पे एटॉमिक गैसेस भर दिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, और लो प्रेशर रखा, और यहाँ पे इन्होंने हाई बैटरी फिट कर रखा है, और फिर यहाँ इधर दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से क्या हुआ जब इन्होंने सेटअप चालू किया तो थंडरिंग हुई। तो जब थंडरिंग हुई, जो रेज निकली, उन्होंने उसको क्या नाम दिया, कैथोड रे। तो ये जो कैथोड रे बना, अब जे थॉमसन खुश हो गए, और उसके बाद जब इन्होंने स्टडी करा तो इनको पता चला दिस कैथोड रे, क्योंकि ये हमेशा कैथोड रे हमेशा किधर से किधर जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस कैथोड रेज इज ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इन्होंने बोला कि इफ दिस कैथोड रे इज ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मींस कि ये क्या है, ये। फिर उसके बाद इन्होंने स्टडी करा और देखा कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे और फिर इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, और दे पार्टिकल्स आर ऑलवेज बी रिलीज फ्रॉम एन एटम। तो उन्होंने इस पार्टिकल्स को क्या बोला, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकला, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जे थॉमसन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन एटम। इज दिस क्लियर? So this is electric setup in which they use high voltage battery and many more things that we are going to that अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ लिया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो गाइज आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आज हम लोगों ने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बहुत बेहतरीन स्टोरी, ठीक है, जो कि हमारे सर जे थॉमसन के साथ हुआ था, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। और आप लोग के लिए एक खुशखबरी ये है कि हम लोग एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद आए हैं, तो आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलते रहेंगे, डोंट वेरी। बट आपके लिए खुशखबरी एक ये है कि इसी चैनल पे आपको बहुत ही जल्दी हिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो गाइज तब तक के लिए हम मिलते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।